मेरा नाम है सत्येंद्र और चाणक्य कंप्यूटर में मैं एक टीचर हूँ। क्या आप भी 12वीं पास हो चुके हैं और आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? क्या आपका भी कोई एक लक्ष्य है जिसमें आप मतलब कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर पे काम करना सीखना चाहते हैं या किसी प्रकार से आपका कोई टारगेट है जिसे आप हिट करना चाहते हैं? व्हाटएवर आपका कोई भी टारगेट है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उसको टारगेट को अचीव करने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए आपको कुछ रास्ते चुनना पड़ते हैं, जो जिसमें आपकी स्पीड आती है। वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इस प्रकार से कि जैसे आज पूरा ज़माना हो रहा है टेक्नोलॉजी का। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना हो रहा है कि जो पहले हमारा भारत था इंडिविजुअल तरीके से काम करते थे, मतलब व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अब कौन सा काम होने लग गया है? अब पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम होने लग गया है। आज सारे काम पूरे कंप्यूटर से ही होने लग रहे हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे कि आप किसी भी जॉब में जाते हो, उस जॉब में जाने के लिए भी आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आप कोई प्रशासनिक विभाग में जाना चाहते हो, सूचना भवन, बल्लभ भवन, एमपी बोर्ड या किसी भी प्रकार की आपने जॉब का नाम या उसका आपने काम किया है उसमें या देखा है आपने किसी के लिए, तो आपको क्या करना होता है? उसके लिए टेक्निकली तैयार होना पड़ता है। कुछ तैयारियां रहती हैं। तो मैं इसमें जो भारत को डिजिटल किया जा रहा है ना, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही जब ये डिजिटल युग आया, मतलब कि अब हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कौन से सूचना युग से डिजिटल युग और व्यापार युग से डिजिटल युग में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ये हमें खुद डिजिटल होना पड़ रहा है। मैं एग्जांपल से बता देता हूँ आपके लिए। आप पहले अगर कोई सामान, आपको शर्ट पैंट या फिर कोई कपड़े या फिर आपके लिए कोई डिवाइस, कोई गैजेट्स वगैरह आपको बाइंग करना है, तो आप क्या करते थे? दुकान पे जाते थे, वहाँ पे जो भी है बार्गेनिंग वगैरह किया और उसके बाद अपना सामान ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना। अब आप दुकान पे जाते हो, पहले ही अपना मोबाइल निकाल लेते, भाई कितने का सामान है आपका, हम पहले ही रेट पता कर लेंगे। तो ठगी का शिकार नहीं बनते हम इसमें कि दुकानदार ने देखो हमें लूट लिया या महंगा दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होता ना, क्योंकि आज हमारे सामने मोबाइल है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसमें क्या हुआ? अमेजोन ने अपना बिल्कुल धूम मचा दी पूरी दुनिया में। इससे हमारे लिए घर पे होम डिलीवरी होने लग गई। अमेरिका में तो और 2 घंटे में हो जाती, क्योंकि वो ड्रोन के माध्यम से आता है ना, ऐसे करके। तो ड्रोन आएगी, घर के बाहर आपके सामने रख जाएगी, सामान आपने उठाया अपना और 2 घंटे में ही अपना घर तक आ गया सामान। लेकिन अभी भारत में भी चल रहा है वो बहुत तेज़ी से, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिलहाल अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या हुआ है, जब भारत सरकार ने देखा कि भारत को डिजिटल करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो 2014 में इसकी नींव रखी गई। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी हमारी भारत में 2 सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन्होंने क्या कहा है कि जो भी विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर आना चाहिए। क्योंकि अब पुराने लोगों को भी सिखाया गया, उनकी ट्रेनिंग ली गई। मैंने भी कुरवाई में, पूरे कुरवाई के 160 लोग हैं जो सचे में कुरवाई के उनको चाणक्य कंप्यूटर में ट्रेनिंग दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उनको डिजिटली शिक्षा मिले। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए गए। तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो मैंने यहीं पे दी गई उनके लिए, क्योंकि जरूरी हो गया है। आज सारे काम, चाहे अधिकारी आप पहले से बने बैठे हो या आप बनना चाहते हो, तो आपको पहले ही डिजिटली शिक्षा लेना जरूरी हो जाता है। तो वो आपको लेना पड़ता ही है, मतलब कि क्योंकि अब जब से 2014 से डिजिटल भारत किया जा रहा है, तो उसके लिए तो मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई विद्यार्थी है, 12 पास हुआ है या पहले हो चुका है, तो वो अब बैंक, पटवारी, पुलिस, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, वो उसे कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है? सरकार ने एक डिमांड रख दी कि भैया आप जब भी आए तो एक प्रमाण पत्र लेके आए कंप्यूटर का। उसका नाम क्या है? उसका नाम है CPCT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। वो क्रैक करना बहुत जरूरी है। तभी आप, मतलब अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पटवारी बनना चाहता है और अगर वो नहीं है उसके पास, तो वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए सरकार ने प्राइमरी में रख दिया है। चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति वाला हो या फिर वो अनुकंपा, मतलब कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो और उसके जो जॉब कर रहा है पहले से पुराना, उसकी जॉब, मतलब वो शांत हो गए हो, सीधा शब्द में कह दूं, पर उसके बाद उस बच्चे को उसके लिए जॉब पे चाहिए, उसे भी वो CPCT चाहिए। ऐसे मेरे पास कोर्ट से फोन आते हैं कि भैया मुझे CPCT करा दो, क्योंकि जरूरी हो गया है। तो ये आज युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो 12 पास हो चुके हैं। तो इस टाइम क्या रहता है? फ्रेश माइंड रहता है। तो आप वो करके ना, अभी कम टाइम में जल्दी हो भी जाता है। इसका 1 साल का कोर्स रहता है, वो हम 6 महीने में कराने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे की जगह 2-2, 3-3 घंटे की क्लास लगाते हैं और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि बात ये है कि आप जब यह कोर्स अपने 12th पास कर लेते हो, तो आप तैयारी, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एक योग्य विद्यार्थी बन जाते हो, मतलब कि उसके लिए वैलिड हो जाते हो आप, है ना। तो मान लीजिए कोई विद्यार्थी पटवारी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या सरकार की रिक्वायरमेंट रहती हैं कि विद्यार्थी के पास ये होना जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहले तो 12 पास, जो कि आप हो चुके हैं। उसके बाद क्या चाहिए? एक कॉलेज का, मतलब UG अंडर ग्रेजुएशन कोई भी चलेगा, BA, BSc, BCom या फिर आपका इंजीनियरिंग, LLB, कुछ भी हो, वो आपका 3 साल से ऊपर का डिग्री कोई भी चलेगा, ठीक है।
उसके बाद और क्या है, उसके बाद आपका एक पटवारी का पेपर, देन उसमें अभी 2014 में लागू कर दिया गया उसके लिए, सॉरी 15 में, 2015 में क्या, CPCT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये सारी 4-5 चीज़ें मिला के, मतलब जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके उसका ज्वाइनिंग आता है, ये सारी चीज़ों को क्रैक करना होता है। तो आपके पास 12th है ऑलमोस्ट, आप कॉलेज से अपना BA BSc कर ही रहे हैं, तो 2 चीज़ हो गई। तीसरा हम करा देते हैं क्या, कंप्यूटर का। कंप्यूटर में जो आपके लिए CPCT का प्रमाण पत्र है उसकी तैयारी कराते हैं। उसका भोपाल में पेपर होता है, सारे बच्चे जाते हैं यहाँ से। उसका तैयारी करने के बाद आपके पास एक चीज़ और बढ़ जाती है, फिर आप पटवारी का भी एग्ज़ाम निकाल के वो सारी चीज़ें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये की तैयारी है। अब मैं पटवारी का बताया, ऐसे आप कोई भी एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपकी, चाहे आप IAS में भी जाओगे वहाँ पे भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर वो जो आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे यूजफुल हो जाएगा वो। अगर आप पुलिस का पेपर देने चाहते हो, मतलब पेपर देने जाते हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप समझो मुद्दा ये है कि पूरा भारत को डिजिटल किया जा रहा है, तो सरकार कह रही है जो भी विद्यार्थी आए वो टेक्नोलॉजी सीख के आए, क्योंकि विदेश में छोटे छोटे बच्चे, जरा से बच्चे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं और हमारे यहाँ पे अभी आता ही नहीं कंप्यूटर चलाना, तो वो बहुत जरूरी हो गया है। से लाभ है, बहुत लाभ है, इसमें लिखेंगे ना तो वो पूरा पेज भर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस पर शिफ्ट हो रही है। अब आप जाओगे अगर भाले चलाओगे तो वो कोई काम में नहीं आ रहा है। आज आपके लिए अगर आगे बढ़ना है तो डिजिटल होना जरूरी है। हर काम में आपके लिए डिजिटल काम करना है। अगर आप किसी भी छोटे से छोटे विभाग से लेके बड़े से बड़े विभाग में चले जाओ, वहाँ पे डिजिटल काम होता है, सारे काम उसी से होते हैं। आज कोई भी पोस्ट में नहीं जाता चिट्ठी डालने, उसे सिर्फ कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, ईमेल करना है, जीमेल करना है, इस प्रकार से चल रहा है सारे काम। आज आपके लिए कोई भी क्लॉथ वगैरह, मैंने जो जैसे पहले बताया, आपके लिए कुछ भी सामान बाइंग करना है तो आप पहले क्या करते हो, इंटरनेट का सहारा लेते हो, सारी चीज़ें क्योंकि उस पर अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये सारी चीज़ें जरूरी होती जा रही हैं। तो जो जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा, बाकी बाद में भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा तो ये मानना रहता है कि भाई थोड़ा जल्दी समझो, क्योंकि देर क्यों लगा रहा है, जब करना ही है तो उसके लिए। तो अगर आप भी मतलब इसके लिए समझ रहे हैं कि आज भारत मतलब बदल रहा है और हमारे लिए भी उसमें चेंज लाना जरूरी है, अपने में चेंज लाना जरूरी है। अगर हमारे लिए आगे बढ़ना है तो साथ में चलना पड़ेगा, और साथ में चलने के लिए हमें डिजिटली शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल करके बात करके अपनी क्लास ले सकते हैं। और इसके लिए साथ में आपके लिए बोनस भी है बहुत अच्छा। जो हमारा कोर्स है वो, उस पर कोई भी विद्यार्थी, अभी उसका 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 10 या 15 तारीख तक है। आप कॉल करके बात कर लीजिए। उसमें आप अगर एक एग्ज़ाम होगा, छोटा सा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा वो, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, है ना। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा ये। आप जल्दी से अपना कॉल पे बात करके, टीचर से बात करके अपनी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभी उसके फॉर्म भराना स्टार्ट भी हो। जो विद्यार्थी अपनी लाइफ में वाकई में सीरियस हैं और चाहते हैं कि कुछ करना, मतलब कि उनको लगता है कि अब तो कुछ करना ही है, तो उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उसके लिए डिजिटली शिक्षा मिल जाती है और वो आज के डिजिटल युग में अपना कदम रख के आगे बढ़ सकता है। थैंक यू।